नमस्ते। ये जो हम इंटरनेट पर एक क्लिक करते हैं और मैसेज भेज देते हैं, कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे होता क्या है? वो जानकारी आखिर जाती कहाँ है, कैसे जाती है? चलिए आज इस अदृश्य और कमाल के सफर को समझते हैं। तो जब कोई मैसेज, फोटो या वीडियो भेजा जाता है ना, तो वो बस फिर से उड़कर दूसरी जगह नहीं पहुंच जाता। नहीं नहीं, असल में ये एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत होती है। एक कहानी जो बस हमारे एक क्लिक से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस सफर पर निकलने से पहले क्यों ना हम इसके 5 मुख्य किरदारों से मिल लें, क्योंकि यही 5 हैं जो मिलकर डेटा कम्युनिकेशन के इस पूरे जादू को मुमकिन बनाते हैं। तो कहानी का हीरो कौन है? वो है हमारा संदेश। मतलब वही जानकारी, चाहे वो कोई ईमेल हो, कोई फोटो हो या फिर कोई वीडियो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। यही तो इस पूरे सफर का मकसद है। अब देखिए, हर सफर का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक डेस्टिनेशन, है ना? तो यहाँ पर प्रेषक यानी सेंडर वो डिवाइस है जहाँ से संदेश भेजा जा रहा है, और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर वो है जहाँ तक संदेश को पहुँचना है। सिंपल। और हाँ, किसी भी सफर के लिए एक रास्ता तो चाहिए ही। डेटा के लिए ये रास्ता है माध्यम या मीडियम। अब ये कुछ भी हो सकता है ये जमीन के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो जो पूरी दुनिया को जोड़ती हैं, या फिर हवा में दौड़ती हुई रेडियो तरंगे जो हमारे फोन तक सिग्नल लेकर आती हैं। और सबसे जरूरी, इस पूरे सफर को कायदे से चलाने के लिए कुछ नियम भी तो चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। इन्हीं नियमों को कहते हैं प्रोटोकॉल। आप इन्हें सड़क के ट्रैफिक रूल्स की तरह समझ सकते हैं। इनका काम बस ये पक्का करना है कि डेटा का इतना भारी ट्रैफिक बिना किसी एक्सीडेंट के सही सलामत अपने मंजिल पर पहुंच जाए। तो सवाल ये है कि ये नियम यानी प्रोटोकॉल असल में काम कैसे करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा डेटा भेजने से पहले इस लंबे सफर के लिए तैयार कैसे होता है। देखिए, टेक्निकली इसे OSI मॉडल कहते हैं, पर इन भारी भरकम नामों को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। बस ये समझिए कि ये एक 7 स्टेप की चेकलिस्ट है। इसका काम है डेटा को सही से पैक करना, उस पर पता लिखना और उसे सफर के लिए रेडी करना। हर स्टेप की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है। और मजे की बात यह है कि इन 7 लेयर्स को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। एक लाइन याद रखिए, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। अब इसमें हर शब्द का जो पहला अक्षर है ना, वो OSI मॉडल की एक लेयर का नाम है। इस तरह ये मुश्किल से नाम भी आसानी से याद रह जाते हैं। तो चलिए अब फाइनली हमारे डेटा का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, डेटा को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर निकलना है, मतलब घर, स्कूल या ऑफिस के नेटवर्क से। तो देखिए, डिवाइस जिस नेटवर्क से जुड़ा होता है ना, वो होता है एक LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटा, तेज और सिक्योर नेटवर्क होता है, और यहीं से डेटा का सफर शुरू होता है एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ, जिसे कहते हैं WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और WAN का सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद इंटरनेट। अच्छा, एक LAN के अंदर भी डिवाइस कई तरीकों से जुड़े हो सकते हैं। पहले बस या रिंग जैसे तरीके चलते थे, पर आजकल जो सबसे कॉमन है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइस एक सेंट्रल पॉइंट से, जैसे घर के वाईफाई राउटर से, जुड़े होते हैं। तो जैसे ही हमारा डेटा लोकल नेटवर्क के राउटर तक पहुंचता है, वो अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है, सीधा ग्लोबल इंटरनेट यानी WAN पर। और यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन भेजने के ना 2 मेन तरीके हैं। एक है सर्किट स्विचिंग। ये कुछ पुराने जमाने के टेलीफोन कॉल जैसा है, जहां 2 लोगों के बीच एक डेडिकेटेड लाइन बन जाती थी, और जब तक वो बात कर रहे हैं कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन इंटरनेट ऐसे काम नहीं करता, और इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। इंटरनेट इस्तेमाल करता है पैकेट स्विचिंग का, और ये तरीका कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक रास्ता किसी अकेले के लिए रिजर्व नहीं होता, बल्कि एक ही रास्ते को एक ही टाइम पर हजारों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सच कहूं तो यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो इंटरनेट को इतना पावरफुल बनाता है। तो इस पैकेट स्विचिंग में होता क्या है आखिर? होता ये है कि पूरे मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन्हीं टुकड़ों को पैकेट कहते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप एक पूरी किताब को पन्ना पन्ना फाड़कर अलग अलग लिफाफों में भेज रहे हों, और हर लिफाफे पर पता और पेज नंबर लिख दिया है ताकि बाद में सब सही से जुड़ जाए। अब ये सारे के सारे पैकेट्स इंटरनेट के इस विशाल जाल में अपने अपने सबसे तेज रास्ते से मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं।
तो अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां इन बिखरे हुए पैकेट्स को फिर से जोड़कर हमारी कहानी को पूरा करना है। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले एक मैसेज बनता है, फिर वो हजारों पैकेट्स में टूटता है। ये पैकेट्स पहले लोकल नेटवर्क यानी लैंड से निकलते हैं, फिर ग्लोबल नेटवर्क यानी वैन पर दुनिया भर का सफर करते हैं और आखिर में मंजिल पर पहुंचकर वापस जुड़ जाते हैं। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है ना कमाल की बात? और जानते हैं इस पूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के पीछे का मकसद कितना सिंपल है? बस जानकारी को शेयर करना, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और मिलकर काम कर सकें। हमारे एक छोटे से क्लिक के पीछे की ये जो पूरी यात्रा है ना, वो असल में इसी एक मानवीय लक्ष्य को पूरा करती है।